नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गणित। और गणित के अंदर बहुत ही बेसिक चीज़ें जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको हम आज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे संख्याएं पढ़ना। क्या पढ़ेंगे? हाँ, संख्या ज्ञान। हम संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, संख्याओं को किस तरीके से पढ़ा जाए, उस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। आपने जरूर सुना होगा या पढ़े भी होंगे कि संख्याएं पढ़ने के लिए हमें संख्याओं को भारतीय संख्या पद्धति में उनको किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे उनको लिखते हैं, और लिखने का जो तरीका है वो तरीका हमें आना चाहिए। आप जो अपनी अंगुली है ना, उस वो अंगुली निकालो। मैं 5 अंकों की संख्या अंगुली पर पढ़ना सिखाऊंगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। एक हाथ पर अपने कितने अंकों की संख्या पढ़ सकते हैं? 5 अंकों तक की संख्या। कितने अंकों तक की संख्या है? 5 अंकों तक की संख्या है, हम एक हाथ पर पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ते हैं देखो, आप ध्यान से सुनो। ये इकाई, इकाई में जो अंक होते हैं बेटा, वो 1 से लेकर अपन जो 0 से लेकर 2 तक गिनती लिखते हैं, उसमें कितने कितने अंक होते हैं? एक अंक होते हैं। एक अंक होता है। पहले वाला जो अंक होता है वो इकाई होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद में 7, 8, 9, 10 और 10 जाते ही दाई हो जाती। 10 में 2 अंक हो जाते हैं। तो इकाई में ये सब इकाई है। 0 से लेकर 9 तक लिखते हैं, वो क्या है? इकाई। और ये आप इस हाथ में इस तरीके से है ना, इन संख्याओं का आप ऐसे लिख सकते हैं। ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जैसे मैं यूं हाथ रखूं, ये मेरे हाथ पर आ जाएगी पूरी पूरी। ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आप अपना यूं हाथ रख के संख्याओं को पढ़ सकते हैं। पहले वाली जो संख्या है वो लाइन, पहली जो भी लाइन आएगी, जैसे ये जो संख्या मैं लिख रहा हूं, ये इकाई, इसमें 5 अंकों की संख्या है। इसमें इकाई कितना है? 6 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब मैं कोई सी भी संख्या लिख रहा हूं, यहाँ 5 अंकों की संख्या है। इसमें आप सभी इस तरीके से पढ़ोगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जैसे ये संख्या ले ली मैंने, इस संख्या में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 अंकों की संख्या है। अब आप देखो, 1 से 0 से लेकर 9 तक जो भी अंक है वो सभी में एक अंक है। कितना अंक है? तो ये सभी इकाई की संख्या है। अच्छा, इकाई की संख्या 0 से शुरू हुई 9 तक बढ़ गई। अच्छा, संख्याएं 0 से शुरू नहीं कर सकते, हम 1 से शुरू करते हैं। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 1 अंक की जो भी हम छोटी संख्या की बात करते हैं, कौन सी संख्या होगी 1 अंक की? जहां से शुरुआत होती है वो छोटी होती है। एक सबसे छोटी है और सबसे बड़ी कौन है? 9। 1 अंक की संख्या की बात करें तो 1 सबसे छोटा है और सबसे बड़ा कौन है? 9 सबसे बड़ा है। तो ये इकाई की बात हो गई। इकाई के बाद में आता है दहाई। दाई में 2 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं दाई में। और दाई में जो 2 अंक होते हैं वो कहां से शुरू होती है? 10 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? 10 से शुरू होती है। और ये संख्या है कहां तक जाती है? 99। शाबाश। ये 99 तक जाती है। 2 अंकों की जो संख्या शुरू होती है 10 से शुरू होती है और कहां तक जाती है? 99 तक जाती है। कहां तक जाती है? 99 तक जाती है। 10 से शुरू होती है। 10 से लेकर 11, 12 यूं जाते जाते 99 तक जो भी संख्या जाएगी वो किसमें होगी? 2 अंकों की संख्या होगी। कितने अंकों की संख्या होगी? 2 अंकों की संख्या होगी। ये 10 से शुरू हुई है। तो दाई कहां से शुरू हुआ है? 10 से। ये दाई में क्या आ जाएगा? 10 लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे? दाई। 10, 0 इकाई, 1 दाई, 0 इकाई, 1 दाई। 11 में क्या लिखेंगे? 1 इकाई, 1 दाई। अब मैं संख्या पूछूंगा आपको, उसमें ये पूछूंगा कि इकाई और दाई कहाँ है, कैसे। जैसे 15 लिखा मैंने, 15 में इकाई कितनी है? 5। दाई कितना है? 1। अब मैंने लिखा जैसे 25 लिखा है, 25 में इकाई कितनी? दाई कितना? 2। ये क्या लिखा मैंने? 37। 37 में इकाई कितनी? दाई कितनी? 3। 2 अंकों की संख्या सीखे? ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे, दाई के बाद में आएगा सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100 होता है। सैकड़ा में बात करें तो कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे।
सैकड़ा में 3 अंक होंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा में कितने अंक हो जाएंगे? 3 अंक हो जाएंगे सैकड़ा में। तो अपन पढ़े थे 3 अंकों की संख्या, इकाई, दाई, सैकड़ा। अब मैं यहाँ कोई अगर संख्या लिख लूं 5, 7, 4, तो इसमें इकाई कितना है? 4। दाई कितना? 6। सैकड़ा कितना? 5 सैकड़ा। 5 सैकड़ा तो ये इसका मान क्या है बेटा? 500 है। 500, ठीक है। 60 का मान क्या? 6 का मान क्या है? 60। और 4 का मान क्या है? 4। इसको कहते हैं स्थानीय मान। क्या कहते हैं? स्थानीय मान। हाँ, इसको भी आप साथ साथ समझना, इसको स्थानीय मान कहते हैं। जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 3, 6, 9। क्या है? इसको पढ़ो, देख कितना लिखा हुआ है। पूरी संख्या पढ़ो, क्या लिखी हुई? 300, 369, 369 लिखा हुआ। इसमें इकाई क्या है? 9। अब आपको पूछा जाए कि बताओ इसमें इकाई क्या है? 9 इकाई है। इकाई कितना है इसमें? 9 है। इकाई बराबर 9। दाई कितना है इसमें? शाबाश। दाई कितना है? 6 है। सैकड़ा कितना है? 3। हाँ, जितना सैकड़ा उतना 100। सैकड़ा कितना है? 3 सैकड़ा है तो 300। 3 सैकड़ा है तो 3। अब 3 अंकों की संख्या सबको पढ़नी आनी चाहिए। ध्यान से सुन लो, पहली दूसरी आपको भी पूरी तरीके से पढ़नी आनी चाहिए। समझ गए? चलो अभी देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है 4, 6, 8, ये कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। चलो पढ़ो, क्या लिखा है? 468। सही बात है, 468 लिखा हुआ। इसमें इकाई कितना? 8। दाई कितना? 7। सैकड़ा कितना? 4। शाबाश। 3 अंकों की संख्या आप पढ़ना सीखे हो। उसके बाद में अपन चलेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा के बाद में क्या आता है? क्या आता है? सही है, 1000 आता है। मैं यहाँ लिखूंगा 1000। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000। इकाई, दाई, सैकड़ा और 1000। अब 1000 में कितने अंक होंगे? 4 अंक। कितने अंक होंगे? शाबाश। 1000 में 4 अंक होंगे। मैं कोई संख्या लिखता हूँ, आप उसको नीचे से पढ़ना। ये पूरी संख्या क्या बनी है, कैसे बनी है? ये मैंने लिखा 6। ये क्या लिखा? 5। कितना है ये संख्या? क्या है? 56। सही है, 56 है। अब 56 में इकाई कितनी? दाई कितनी? कितने अंकों की संख्या? 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 अंकों की शुरुआत किस संख्या से होती है? 10 से। कहाँ तक जाती है? शाबाश। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। याद रखना। अब मैं 3 अंक लिख लेता हूँ या कोई भी एक संख्या लिख लेता हूँ। मैंने लिखा 4। क्या बनी ये संख्या? 456। सही है। इकाई, दाई, सैकड़ा, कितने अंक है इस संख्या में? 3 है। संख्या बनती किससे? अंकों से। और अंक कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 0 से लेकर 9 तक अंक कितने ही होते हैं? उसी अंकों का प्रयोग करके हम बार बार संख्याएं बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ 7। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000। इस संख्या में बाद में पढ़ेंगे, पहले सुनो। 7, 4, 5, 6। अगर मैं इसको बोलूं 6 इकाई, 5 दाई, 4 सैकड़ा, 7000। कितने 1000 है? 1000 पर जो अंक है उतने 1000 है। 1000 पर कौन सा अंक है? 7 है, तो 7000। जितने सैकड़ा है उतने 100 है। कितने 100 है? 400। अब इकाई और दाई को साथ में पढ़ना है। इकाई, दाई को कैसे पढ़ना है? साथ में करके पढ़ना है। इकाई, दाई को साथ में पढ़ना है। ये पूरी संख्या कैसे पढ़ोगे? वापस बोलो। 7456। कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की संख्या है। 7456। 1000 के बाद में आगे बात करें तो क्या आता है? 10,000। सही बात है, 10,000। क्या आएगा? 10,000। 1000 के बाद में आएगा 10,000। कितना आएगा? 10,000। अब 10,000 में कोई संख्या लिख लेता हूं। ये लिखा मैंने। अब ये संख्या इस तरीके से बन गई आपकी। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। अब पढ़ोगे कैसे? इसको पढ़ने के लिए क्या करना है बेटा? 1000 और 10,000 को साथ में पढ़ना है। सैकड़ा उसको अलग पढ़ना है और इकाई और दाई को साथ में पढ़ना है।
चलो ये 67 है और इसको हिंदी में कहते हैं 67। क्या कहते हैं? 67। आप कंफ्यूज हो जाते हो, गलती करते हो कई बार कि 67 क्या है, 68 क्या है। तो 68 है वो है 68, 107 है वो 67 है। और अपने यहाँ ज्यादातर गलती बोलते हैं 66, जबकि कोई शब्द ही नहीं होता। 67 नहीं होता हिंदी में, शुद्ध शब्द है 67। क्या है? 67। ये 67 कितना है? 67,456। ये संख्या इस तरीके से, ये मैंने इसको इस 60 के रूप में लिखा। एक संख्या और लिखता हूं मैं। कितने अंकों की संख्या है? 5। कितने अंकों की संख्या है? 5 अंकों की संख्या है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें किस संख्या का मान, किस अंक का मान सबसे ज्यादा है? सबसे बड़ा अंक कौन सा है? किस अंक का मान ज्यादा है? अब ये मान कैसे होता है बेटा? ये जो ऐसे इनका स्थान होता है ना, स्थान के अनुसार इसका मान होता है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, मान किसका है? अब देखो, इकाई वाले का कम होता है, दाई वाले को से थोड़ा ज्यादा, सैकड़ा वाला थोड़ा ज्यादा, जो जो इधर बढ़ते हैं यूं, है ना, इस साइड में बढ़ते हैं त्यों त्यों इनका मान बढ़ता है। सबसे ज्यादा मान किसका है? 6 का। अब कैसे मान है आप यूं समझो, ऐसा नहीं समझ में आएगा आपको, इस तरीके समझो। 1 2 3 4 5 है, 5 अंकों की संख्या है। आप इसके पीछे जितने अंक है उतने जीरो लगाओ, 2 3 और 4। एक कितना है? 30,000 है। कितना है? 30,000। अब उसके नीचे अगला अंक कौन सा? 9। 9 के पीछे 1 2 3 है, 1 2 3 जीरो लगाओ। फिर और दूसरा 9 लिखो, इसके पीछे कितने अंक है? 2 जीरो लगाओ। फिर 5 लिखो, 5 के पीछे कितना अंक है? 1 जीरो लगाओ और 6 लिखो। अब आपको समझ में आएगा सबसे ज्यादा मान किसका हुआ? पहले वाले अंक का। शुरुआत में जो अंक लिखा उसका सबसे ज्यादा मान होता है और इसको कहा जाता है बेटा स्थानीय मान। क्या कहते हैं बेटा? स्थानीय मान। हाँ, स्थानीय मान कहते हैं इसको, स्थान के अनुसार मान, प्लेस वैल्यू। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू और हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। जिस स्थान पर जो अंक होता है उसका स्थानीय मान उतना ही होता है। 1000 वाले का 1000 होगा, सैकड़े वाले का 100 होगा और इकाई और दाई वाले का 10 के गुणज में होगा। दाई पर 6 है तो 60 हो जाएगा, 5 है तो 50 हो जाएगा। यहाँ दाई पर क्या है? 5 है तो इसका 50 हो जाएगा। ठीक, एक संख्या और लिखता हूं मैं, इसको अपने साइड में लिखे तो इकाई क्या है? आप बोलो, बोले ऐसे बोलो, 6 इकाई। कितना दाई? 5। हाँ, 6 इकाई, 5 दाई, 9 सैकड़ा। सही है। 9,000, 3 10,000। शाबाश। किस किस को समझ में है? वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? बढ़िया बेटा, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, एक संख्या और लेते हैं। अभी आज आप सीख रहे हो 5 अंकों की संख्या पढ़ना। कितने अंकों की? 5 अंकों की जो संख्या है उसको पढ़ना आप सीख रहे हो। आगे बढ़े, एक संख्या और लेता हूं मैं।